हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है भारतीय एयरटेल। और आज जो है इस कंपनी को लेकर के बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। इस खबर के अनुसार और इसके अलावा जो है हम शॉर्ट टर्म में जानेंगे कि ये स्टॉक कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इंट्राडे में भी हम जानेंगे कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो खबर आ रही है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस कंपनी की तरफ से जो इस कंपनी के सीईओ हैं गोपाल विट्ठल, इन्होंने जो है एक स्टेटमेंट जारी किया है और बताया है कि भारतीय एयरटेल जो है इस महीने के लास्ट तक जो है 5G स्पेक्ट्रम की अपनी सर्विस जो है लॉन्च कर देगी। तो क्योंकि और इनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि सभी तरह के नेटवर्क समझौतों को लेकर के अंतिम रूप कंपनी दे रही है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी जो है उपभोक्ताओं को या कस्टमर को ना हो। इसलिए लगभग कंपनी अपना सब कुछ तैयार कर चुकी है। और इसके अलावा जो है ये कंपनी जो है अभी नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग जैसी कंपनियों के साथ मिल करके एक कोलैबोरेशन में कोई समझौता किया हुआ है, जिसके बाद से ये कंपनी आगे अपना इस पर काम करेगी। अब अगर देखा जाए तो कंपनी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 5G स्पेक्ट्रम की शुरुआत करने के लिए जो है एक तरह से ये क्रांति जो है भारतीय एयरटेल लाने वाली है। और भारतीय एयरटेल ने जो 5G स्पेक्ट्रम में जो नीलामी में जो इसने हासिल किया है वो लगभग 43,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और उसमें ये इस कंपनी को जो है स्पेक्ट्रम मिला है। कुल मिलाकर के अगर कंपनी 5G स्पेक्ट्रम इस महीने लॉन्च कर देती है तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जितने भी दूसरी कंपनियों के हैं जो भी कस्टमर हैं, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि लगभग जो है 18 से लेकर के 20 लाख तक के कस्टमर जो हैं दूसरी कंपनियों के वो जो हैं शिफ्ट हो गए हैं भारतीय एयरटेल में। तो इस तरह से अगर भारतीय एयरटेल की जो कस्टमर बेस अगर बढ़ रहा है तो कंपनी का रेवेन्यू भी आने वाले समय में आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है भारतीय एयरटेल के लिए हो सकता है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो इस महीने के लास्ट तक अगर कंपनी अगर अपना 5G स्पेक्ट्रम लॉन्च कर देती है तो नेक्स्ट महीने तक ये जो है स्टॉक है लगभग 900 के टारगेट को आसानी से अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कि क्या रहना चाहिए हमारा इंट्राडे। शॉर्ट टर्म में तो बता दिया कि 900 का टारगेट आसानी से अचीव कर लेगा। अगर इंट्राडे की बात करें तो आज जो है इसके स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में और उसके बाद से जो है भारतीय बाजार में भी लगातार एक दबाव रहा और उसके बाद से फिर ये दबाव में थोड़ी सी कमी आई तो उसके बाद स्टॉक में एक आपको तेज़ी देखने को मिली है। तो अभी ये स्टॉक लगभग 1% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। आने वाले समय में अगर देखा जाएगा तो ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट बना तो पहला जो सपोर्ट होगा वो 690 रुपये के करीब होगा। क्यों 690 का होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 690 के करीब जो है लगभग 3,42,000 के करीब जो है पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल जो है 690 रुपये को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट मार्केट का ख़राब होता है तो ही ये जो है तोड़ पाएगा 690 को और फिर जो है 680 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और 680 को फिलहाल तोड़ पाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ जो है लगभग 8.5 लाख जो है पुट राइटर आपके बैठे हुए हैं। तो 690 अगर तोड़ता है तो ही ये स्टॉक जो है 680 की तरफ आएगा। अगर कल का मार्केट अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा तो ये फिर ये स्टॉक जो है 700 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद अगर 700 को ब्रेक करता है तो 710 का लेवल जो है टच कर सकता है। कुल मिलाकर के ये था आपका भारतीय एयरटेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।